अभिनंदन आप सभी का। द डिबेट में मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। 56 दिन हो गए बहनों भाइयों, लेकिन अभी तक भारत की सरकार और किसान यूनियन के बीच किसी भी प्रकार की सहमति बनते हुए नहीं दिख रही है। इस कारण से ये आंदोलन लगातार बड़ा और भीषण होता जा रहा है और अब गणतंत्र दिवस बिल्कुल नजदीक है। किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि गणतंत्र दिवस के दिन वो आउटर रिंग रोड यानी दिल्ली सीमा के बाहर और आसपास बड़ी तादाद में लाखों किसान भाई ट्रैक्टर के साथ अपना मार्च निकालेंगे। आज ये उम्मीद की जा रही थी कि 11वें राउंड की बात के बाद कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई स्थितियां निकलेंगी ताकि ये आंदोलन समाप्त हो, लेकिन आज भी सरकार और किसानों के बीच घंटों चली बैठक के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला। 11 चक्र की शिखर वार्ताओं के बाद भी इस मसले का समाधान न निकलना ये एक बेहद चिंता का विषय है। किसी भी राज्य में, किसी भी देश में इतने लंबे वक्त तक जब कोई धरना, प्रदर्शन, आंदोलन और अनरेस्ट और असंतोष होता है तो समाज और सरकारों के लिए भी ठीक नहीं माना जाता है। सरकार को भी चाहिए कि वो 2 कदम आगे बढ़कर इसको समाप्त कराने की दिशा में पहल शुरू करे। यह देश बहुत दिनों तक इस तरह के आंदोलन अफोर्ड नहीं कर सकता है। हमारे समक्ष आने वाले वक्त में अगर यह आंदोलन इसी प्रकार बढ़ा तो खाद्यान्न संकट भी उत्पन्न हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थितियां बिगड़ सकती हैं, समाज में असंतोष फैल सकता है। लंबे समय तक इस तरह के आंदोलन चलने देने का औचित्य क्या है? सरकार को इस बारे में विचार करना ही पड़ेगा। और मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, 2 महीने से, यह कोई सामान्य आंदोलन नहीं है। यह एक असामान्य, बेहद संगठित और अपने परिणाम तक पहुंचने वाला आंदोलन है। मैंने अपने जीवन काल में इस प्रकार का संगठित आंदोलन नहीं देखा। पहली बार मैं अपने जीवन काल में इस तरह का संगठित आंदोलन देख रहा हूं, जो एक काज के लिए, एक मुद्दे को लेकर संगठित है, शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को सरकार डिगा नहीं पाई। तमाम कोशिशों के बावजूद इस आंदोलन को छवि नहीं खराब कर पाई। कई राजनीतिक दल भी इसमें लगे थे, लेकिन उसके बावजूद यह आंदोलन इंटैक्ट है, पहले से कहीं ज्यादा बड़ा है, पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है और पहले से कहीं ज्यादा जन समर्थन वाला है। आप अगर गाजियाबाद, टिकरी या सिंधु बॉर्डर का दौरा करें तो आप देखेंगे स्थानीय जनता बड़ी तादाद में किसान भाइयों की सेवा कर रही है, उनके आंदोलन का हिस्सा बन रही है, उनको फैसिलिटेट कर रही है, यानी जन समर्थन भी उनके साथ है, तभी यह आंदोलन खड़ा हो पाया है। और यह आंदोलन पहला आंदोलन है भारत का जो फेसलेस है। इसका कोई लीडर नहीं है, इसका कोई एक नेता नहीं है, इसका कोई एक ग्रुप नहीं है। यह 400-500 किसान संगठनों का एक सामूहिक आंदोलन है जो फेसलेस है। मैंने अपने जीवन में इस तरह का आंदोलन नहीं देखा। यह आंदोलन ऐसा है जो भारत सरकार को यह बात समझनी पड़ेगी कि उन्हें अब इसके परिणाम देने हैं। शिखर वार्ताओं के जरिए, कमेटियों के जरिए या फिर बेनतीजा वार्ताओं के जरिए इस तरह के आंदोलनों को समाप्त नहीं किया जा सकता। नाउ इट इज क्लियर। सरकार को इसमें अब समाधान के प्रयास की तरफ बढ़ना पड़ेगा, तभी इस मसले का समाधान निकलेगा। क्योंकि किसानों की सिर्फ 2 मांग है, खेती से जुड़े 3 कानून रद्द करो और एमएसपी को लेकर एक नया कानून बनाओ, एमएसपी गारंटीड करो। इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है? और क्या भारत की सरकार ऐसा करेगी? आज भारत की सरकार ने यह जरूर कहा कि वो कानून को 1-2 साल रद्द करने, 1-2 साल के लिए स्थगित करने को तैयार है। एक कमेटी बने और वो कमेटी की रिपोर्ट के बाद इसको देखेंगे। तो स्थगन तो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है, तो भारत की सरकार ने कोई नया प्रस्ताव इनको नहीं दिया है किसानों को। आज स्थगन तो है, सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्थगित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑलरेडी काम कर रही है, लेकिन किसानों का कहना है कि यह मामला हमारे और सरकार के बीच है, इसमें कोर्ट का कोई काम नहीं है। इसलिए कोर्ट द्वारा गठित की गई कमेटी के समक्ष किसान जा भी नहीं रहे। अच्छी बात क्या है कि किसानों और सरकार के बीच संवाद अभी कायम है, लेकिन यह कब तक चलेगा?
2 महीने इस कड़कड़ाती ठंड और महामारी के बीच तमाम किसान भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, वो शहीद हो चुके हैं। जो चले गए वो लौट कर नहीं आने वाले हैं। हमने अपनों को खोया है। तो सरकार का कर्तव्य क्या बनता है? आगे आइए, किसानों को मनाइए, उनके हित के काम कीजिए और इस आंदोलन को समाप्त कराइए। यह असंतोष देश के लिए ठीक नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं है, देश के सामाजिक स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। पहले से ही हम एक जिस प्रकार की अर्थव्यवस्था के गिरावट के दौर से गुजर रहे हैं, हम कृषि में किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था में गिरावट को बर्दाश्त करने की स्थिति में यह देश नहीं है। यह कड़वा सच है। तो सरकार को भी उदारता दिखाते हुए एक कदम आगे बढ़कर इस पूरे प्रकरण के समाधान और पटाक्षेप की तरफ बढ़ना चाहिए कि अब बहुत हो गया, इनफ। 2 महीने से स्थितियां जिस प्रकार की बिगड़ी हुई हैं, इस देश में दूसरी ही बहस चल पड़ी है। क्या हम अपने किसान भाइयों को एक समाधान नहीं दे सकते? क्या हम उनकी बात नहीं सुन सकते? और क्या अगर वो इस कानून को नहीं चाहते हैं तो इसको लागू करने की जिद क्यों सरकार इसको जबरदस्ती लागू करना चाहती है? किसानों का कहना है यह बिल उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो फिर यह बिल किसके इंटरेस्ट में? इससे किसको फायदा हो रहा है? क्या यह एग्रीकल्चरल रिफॉर्म है? कृषि के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्रांति है, या फिर कुछ चंद मुनाफाखोर प्राइवेट सेक्टर के कारपोरेट्स का फायदा? यह भी स्थिति क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि इस बार धान खरीद में उत्तर प्रदेश में जो हुआ है वो निश्चित तौर पर बड़ा निराशाजनक है। 1886 रुपए एमएसपी का धान प्रति कुंटल उत्तर प्रदेश में 800, 900, 1000 रुपए प्रति कुंटल बाहर मंडी में बेचने को किसान मजबूर हुआ है, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोई मदद नहीं की। किसान बिलखते रहे, मंडियां बंद कर दी गई। प्रतिदिन अखबारों में खबरें आ रही, चैनलों पे खबरें आ रही हैं। तो क्या सिस्टमैटिकली मंडी खत्म की जाएंगी? एमएसपी किसानों को नहीं मिलेगा? और अगर प्राइवेट सेक्टर खरीदना चाहता है तो ओके, वेलकम करिए, लेकिन यह इंश्योर करे सरकार, कानून बने कि वो एमएसपी की दर पे खरीदेंगे। अगर सरकारी मंडी 1800 में खरीद रही है, प्राइवेट वाला कहेगा 1900 रुपए में हम खरीदने को तैयार हैं, तो सरकारी मंडी किसान जाएंगे नहीं, प्राइवेट को दे देंगे, सरकार तरस जाएगी खरीदने को। इस प्रकार के कानून बनाइए ताकि किसानों के हित सुरक्षित हो, किसानों के काम सुरक्षित हो, उनके फसल की वाजिब कीमत मिले, ताकि वो घाटे की खेती से उबर के अपना और हमारा आपका जीवन बेहतर करें। इस मसले का समाधान बेहद आवश्यक है। अब इस मामले को खींचना, इस देश में इस आंदोलन को गति देना, बढ़ावा देना और असंतोष की उत्पत्ति के लिए होगा। लिहाजा सरकार को ठोस पहल की आवश्यकता है। मैं चाहता हूं कुछ बयान सुने आप, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लंच के बाद मिनिस्टरों ने बोला कि हम इस कानूनों को, 3 कानूनों को एक एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के में दे के 1.5 साल के लिए इनको स्थगित कर देते हैं और एक कमेटी बना देंगे। वो कमेटी डिसाइड करेगी इन कानूनों का फ्यूचर फिर। और हमने कहा कि ठीक है, हम आपकी इस प्रपोजल के ऊपर सोचेंगे। कल हम अपनी कोऑर्डिनेशन की मीटिंग करेंगे और परसों फिर मीटिंग होगी, हम उसको जवाब देंगे। मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਰੱਦ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੜੀਆਂ ਨੇ। 1.5 ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਦੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ परसों ਨੂੰ। काल तो 500 संगठन है। अकेला तो हो नहीं सकता, फुल डे इसलिए दे दिया। कमेटी है, छोटा कमेटी, मीडियम कमेटी, 500 की कमेटी, सबसे चर्चा करके हम परसों आके हमारा जवाब देंगे। अच्छा, तो मेन सर आपका ये होल्ड वाले पे ही आप लोग कमेटी कल जो है डिसीजन लेंगे। होल्ड के ऊपर ही हम सरकार 1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को